हेलो स्टूडेंट्स, अमित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो से, अनुपात। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 78% या 75% हम लोग रेशियो मेथड से ही मैथ को बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रेशियो मेथड से बनाने से क्या होता है बच्चों कि कठिन से कठिन या जटिल से जटिल क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है। तो आइए समझते हैं रेशियो होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए रेशियो का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट, अनुपात हमेशा अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। अनुपात से या नहीं कह सकते कि संख्या का वास्तविक मान है। समझे ना बच्चों? तो आइए अनुपात क्या होता है। तो जैसे ए अनुपात बी या रेशियो में है, या ए बटा बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसमें ए को लिखा जाएगा हिंदी में अग्रपद, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एंटीसीडेंट। और वहीं बट्टा वाला को बोला जाएगा पश्चपद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। समझे ना बच्चों? तो ये हम लोग मैक्सिमम मैथ्स को एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग जब तक एग्जाम्पल को हम लोग नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, तब तक हम लोग नहीं समझेंगे। ताइए हम लोग क्वेश्चन को ही बनाना स्टार्ट करते हैं, उसी के थ्रू समझना शुरू करते हैं। ताइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3, और यहाँ पे लेते हैं बी अनुपात सी बराबर 3:4 लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं ए अनुपात, आप लोग को समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, आप लोग को घबराना नहीं है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, ऐसा ही लिखेंगे। बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या, अगर इसमें कॉमन कौन सा पद है? बी है ना। अगर बी समान होता है तो ज्यों की त्यों ही लिख देते हैं। अगर बी समान नहीं होता तो इसको बराबर कर करके लिखते हैं। तो पहले हम लोग को लिखते हैं, उसको आगे हम लोग समझेंगे अगर बराबर नहीं होगा तो इसमें तो वैसा जैसा कि वैसा ही, क्योंकि बी का मान समान है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इसको 2:3:4 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ए अनुपात बी कितना है, पहले जैसा हम लोग बनाए हैं ना वैसा ही
ए अनुपात बी बराबर क्या है 3:4, और फिर बी अनुपात सी बराबर कितना है 4:5 है ना, 4:5। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी है ना ज्ञात करना है बी। तो इसमें भी वही सेम है, अगर बी का मान समान नहीं रहता तो हम उसको अलग हम लोग समझते हैं। इसमें बी का मान समान है तो इसमें भी वही आंसर हो जाएगा 3:, जैब कहते हैं बी को लिख देंगे 3:, बी का मान 4 और सी का मान 5, इतना ही आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 7:4, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी उसी तरह पहले लिखेंगे। आप लोग के समझने के लिए वैसा लिख रहे हैं। आप लोग अगर समझ गए हैं तो वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग को समझाने के लिए ही वैसा लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:5 और बी अनुपात सी कितना है 7:4 है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बी कॉमन, तो यहाँ पे बी तो समान नहीं है तो इसको तो समान करना पड़ेगा, तब जा कर के वैसा ही लिखेंगे। तो बी को समान करने के लिए इसमें बी का लसा लेंगे। तो बी इसमें कितना है 5 है और 7, 5 और 7 का लसा क्या हो जाएगा एलसीएम 35 हो जाएगा। तो 35 बनाने के लिए हम इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि बी का मान 35 हो जाए। तो हम लोग इसमें लेते हैं 7 से गुना लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए का मान, इसमें ऐसे ही लिखते हैं 7 त्रिका 21 अनुपात बी का मान 35 हुआ ना। फिर इसमें कौन सी संख्या से गुना करें कि बी का मान 35 हो जाए। तो इसमें 5 से गुना लेते हैं। तो 5 से गुना कर लेते हैं तो 7 बचे 35 अनुपात इसमें 5 का 20 हुआ ना, बी का मान समान। अब इसको जो करते हैं भी लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसका ए का मान कितना है 21 और बी का मान कितना है 35 है ना, और सी का मान कितना है 20 अनुपात, इतना ही आंसर हो गया। समझे ना बच्चों आप लोग। ओके, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही। तो ये बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी वैसा ही लिख देते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:4, फिर बी अनुपात सी बराबर कितना है 5:7 है ना, 5:7। तो इसमें भी वैसा ही हम लोग बराबर करेंगे। इसमें बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो इसमें 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, बी का मान बराबर नहीं ना है तो बी का मान तो हम बराबर करेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना है 20। तो इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि बी का मान 20 हो जाए। तो इसमें हम गुना करते हैं 5 से, और इसमें बी का मान इसमें हम किससे गुना करते हैं 4 से, तो बी का मान समान हो जाएगा ना। तो इसमें 4 से, तो इसमें लिखते हैं 5×3=15 अनुपात 5×20। यहाँ पे कितना हो रहा है 5×20 अनुपात 7×28। तो यहाँ पे हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों 15। यहाँ पे लिखते हैं नीचे ही, सबको नीचे ही लिखे तो नीचे ही लिख देते हैं 15/20/28 हुआ। ये तो ए बी सी का मान हुआ। अभी हमको डी का मान भी ज्ञात करना है ना। तो इसमें ए बी सी का मान कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी
का मान कितना है 15:20:28 है ना। तो इसमें अब सी डी का मान कितना है C/D का मान C/D का मान कितना है 8:9 है ना 8:9। तो इसमें सी डी का मान तो इसमें सी का मान कितना है इसमें 28 है इसमें सी। तो इसको तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम लोग इसमें सी का एलसीएम लेते हैं। तो सी इसमें कौन कौन सा है 8 और 28 है ना 8 और 28 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 28 का एलसीएम कितना होगा 2 चौका 8 14 दूना 28 और इसमें 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 7 14। अब नहीं ना कटेगा तो एलसीएम इसका कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 7 56। अब हम लोग को इसमें एलसीएम आया है 56। तो 56 बनाने 28 को 56 बनाने के लिए सी को किस चीज़ से गुना करना पड़ा। तो इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं और इसमें सी का मान 28 करने के लिए 56 करने के लिए इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे इसमें 7 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा ना। देखिए इसमें फिर वैसा ही इसमें लिखेंगे 15 दूना 30 अनुपात 20 दूना 40 अनुपात 28 दूना 56। अब यहाँ पे 7 बटे 56 अनुपात 9 7 63। अब हो गया ना बच्चों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना हो गया बच्चों। ए का मान कितना है 30 ए का मान 30 है ना अनुपात बी का मान कितना है 40 अनुपात सी का मान कितना है सी का मान 56 हो गया ना। तो उसको वैसे ही लिख देंगे 56 अनुपात और डी का मान 63। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है ए अनुपात डी है ना ज्ञात करना है ए अनुपात डी। तो ए का मान कितना है 30 अनुपात और डी का मान कितना है 63। आंसर हो गया इतना ही ना। तो ठीक है आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे बट्टा से संबंधित रेशियो। तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू।